आर्टिकल 14 में दो बातें हैं, एक विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, दो बातें हैं और इन दोनों बातों को एक आर्टिकल में रखा गया है, यानी कि एक आर्टिकल में रखा गया है। लेकिन ये जो दो बातें हैं दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि सभी में समानता स्थापित करना। और ये दोनों बातें दो अलग अलग संविधानों से ली गई हैं। विधि के समक्ष समता जो बात है वह यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से ली गई है, और विधियों का समान संरक्षण या यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का मतलब ये हुआ कि कानून के सामने चाहे आप राजा हैं या आप रंक हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप राष्ट्रपति हैं या आप एक सामान्य से नौकर हैं, आप कानून के सामने जाएंगे तो आपने जो गलतियां की हैं तो गलतियों के विरुद्ध आपके लिए या आपके प्रति कार्रवाई होगी। इस आधार पर आपको प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कि आप बड़े आदमी हैं और आप बड़े आदमी हैं इसलिए आपने कोई अपराध कर दिया तो कोई बात नहीं। नहीं, आप चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी मजहब से हैं, राज्य के किसी भी भूभाग से हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर आप तमिलनाडु तक हैं, अंडमान के हैं या अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात के हैं, कोई मतलब नहीं है। कानून का बस एक ही वसूल है, एक ही रूल है कि अगर आपने गलतियां की है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 की पहली बात जो विधि के समक्ष समता है या कहती है कि आप राजा हैं या रंक हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आप गलत हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसी में दूसरी बात की गई है विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ और ये कहाँ से लिया गया है? यह यूएसए से यानी कि अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति है, इन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट यानी कि विवाद हो जाता है, तो विवाद में यही संभव है कि यह अमीर व्यक्ति जो है यह प्रीमियम स्थिति में रहेगा, यानी कि ये इस पर डोमिनेट कर सकता है। तो क्या यही कर्तव्य है या राज्य या सोशल यानी कि वेलफेयर स्टेट का यही कर्तव्य है कि जो डोमिनेट कर गया वो डोमिनेट कर गया, गरीब आदमी नहीं डोमिनेट कर पाया, या इसका दोष है? नहीं, ये इसका दोष नहीं है, ये राज्य का दोष है कि राज्य ने असमानता को खत्म नहीं किया है या असमानता को भी खत्म नहीं कर पाया है। तो इस जो अमीर व्यक्ति है और इस गरीब व्यक्ति यानी कि दो असमान स्थितियां हैं, तो इस गरीब व्यक्ति को कुछ प्रोटेक्शन देना। क्या? प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अब ये अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति कोर्ट मान लीजिए चले गए। अब कोर्ट तो चले गए, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए आपको वकील की आवश्यकता पड़ेगी, विधिक सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। अमीर व्यक्ति बड़ा सा बड़ा वकील हायर कर सकता है, लेकिन यह गरीब व्यक्ति कहाँ से वकील की फीस देगा? तो आप देखते होंगे कि सरकारों के पास या राज्य सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास सरकारी वकील होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो एडवोकेट होते हैं। अब ये गवर्नमेंट के जो एडवोकेट हैं इस गरीब व्यक्ति को दिए जाएंगे और इस गरीब व्यक्ति की जो बात है, जो पक्ष है, यह कोर्ट में सरकारी वकील रखेगा। तो आर्टिकल 14 में जो विधियों का समान संरक्षण की बात है वह यही है कि मान लीजिए कोई गरीब है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं, और अमीर व्यक्ति को खुद से ही वह डिपेंड है, वह खुद से ही ले सकता है स्टेप, तो उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 14 के तहत कुछ अपवाद दिए गए हैं। अपवाद क्या है कि जैसे विधि के समक्ष समता की बात की गई है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स हैं हमारे, जिन ऑफिसर्स को या कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिन पोस्ट के प्राधिकारियों को कुछ विशेष प्रकार की मुक्ति दी गई है कि अगर मान लीजिए उन्होंने पद पर रहते हुए कोई कार्य कर दिया तो उस कार्य के विरुद्ध वे उत्तरदायी नहीं होंगे। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति साहब ने अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य किया तो उस कार्य के आधार पर उन पर कोई कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। जैसे हमारे संसद के सदस्य हैं, विधानमंडल के सदस्य हैं, इन्होंने सदन के अंदर कोई बात बोल दी तो उस सदन में बोली गई बात के आधार पर
उन पर मामला दर्ज नहीं कराया जा सकता। तो प्रश्न बनता है कि इसका संबंध विधि के समक्ष क्षमता से कैसे है? इसका संबंध विधि के समक्ष क्षमता से इसलिए है कि मान लीजिए सदन में उन्होंने कुछ भी बोल दिया, या बोल दिया कि सरकारी आवास या जो लोगों को पेंशन मिल रही है इसे बंद कर देना चाहिए, तो कोई व्यक्ति ये बाहर जाके नहीं कह सकता कि देखिए सदन में वो व्यक्ति जो हमारे प्रतिनिधि थे वो हमारे अधिकारों के हनन की बात कर रहे हैं कि भाई पेंशन मिल रही तो लोगों की तरीके से अधिकार टाइप का हो गया, उससे उनका पालन पोषण हो जा रहा है। तो सदन में कही गई बात के आधार पर कोई मामला कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता या उस पर वाद विवाद नहीं हो सकता। तो ये कुछ अपवाद हैं, आप इनको भी जान के रखें।